हेलो एवरीवन, वेल किसको दूसरे कौन कौन से नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसके दूसरे नाम है विच इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, आका का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ क्योरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग। ठीक है, तो ये दो नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 71 के अंदर ये लिखा गया है कि भाई 3.3 नेसेसरी पॉइंट्स विच कंप्राइज द ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर मैंने वही 3 पॉइंट लिखे हुए। फर्स्ट वन विच इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज विच गिव्स इन द फॉर नंबर 72 टू 104। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, जो कि आपको मिलेगा इस 104 के बाद वाले जो अफोरिज्म है उसके अंदर, लाइक 105 टू 145। देन द थर्ड वन इज देयर अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो आपने आपने सबसे पहले देखा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, मतलब कि भाई डिजीज क्या होती है, कितने टाइप की डिजीज होती है, वगैरह वगैरह थी। उसके बाद आपने देखा कि भाई हमारी जो मेडिसिन है उसका जो इफेक्ट है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करोगे। ठीक है, मतलब कि डिजीज का पता चल गया, मेडिसिन आपने दी, मेडिसिन किस तरीके से काम करती है वो उसका सेकंड पॉइंट होगा। उसके बाद आता है कि भाई आपको ये पता चल गया कि चलो मेडिसिन का ये इफेक्ट होता है, हमारे पास ये डिजीज है, तो इस मेडिसिन को, आपकी इस नॉलेज को आप एम्प्लॉय किस तरीके से करोगे, आप उसको अप्लाई किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो वो उसका थर्ड पॉइंट हो गया। तो इसके अफोरिज्म्स कौन से हैं? तो 105 के सॉरी 145 के बाद वाले, मतलब कि 146 टू 285, मतलब कि अराउंड 72 से लेकर सारे के सारे अफोरिज्म्स आपके इसके अंदर आ जाते। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। तो इन दिस पॉइंट द फिजिशियन हैज टू इन्वेस्टिगेट द कॉमन एंड इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द केस। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक केस आया है, तो आप उसके क्या करोगे, आपके पास बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, जैसे हमने सिम्टोमेटोलॉजी में पढ़ा था, टाइप ऑफ सिम्टम्स के अंदर पढ़ा था कि बहुत सारे आपको सिम्टम्स मिलते हैं। अब उन सिम्टम्स को भी आपने बाइफरकेट करना है फ्रॉम द कॉमन सिम्टम्स। एक होते हैं कॉमन सिम्टम जो कि डिजीज के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम, मतलब कि जो पेशेंट आपके पास आया है वो दूसरे पेशेंट से किस तरीके से अलग है। ठीक है, जैसे कि आपके पास डायरिया के दो केस आए हैं, तो जो डायरिया के नॉर्मल हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि भाई जो पेशेंट है उसका स्टूल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, पेशेंट है उसका जो लाइकवाइज के उसके स्टूल की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा लिक्विडी हो गई है, और उसको पेन हो रहा है वाइल स्टूल, और उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम्स हो गए। लेकिन उसके बाद हम आते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम के ऊपर कि भाई पेशेंट जो है उसका जो डायरिया है वो फोर्टिड है, उसकी स्मेल बहुत ऑफेंसिव है। ठीक है, उसके आगे हम जाएंगे कि भाई डायरिया का जो कलर है वो कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट आता है कि हाउ टू टेक अप अ केस कॉमन सिम्टम हेल्प इन द डायग्नोसिस, ठीक है, ऑफ द डिजीज। अब जो मैंने आपको बोला कि जो कॉमन सिम्टम होता है, तो वो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि भाई डायरिया होगा तो ये कॉमन सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने आपके केस का डायग्नोसिस बता दिया कि आपका केस डायरिया का है। ठीक है, तो आपको कॉमन सिम्टम से क्या मिलेगा, आपको कॉमन सिम्टम से मिलेगा डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर थ्रू जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि भाई कॉमन सिम्टम से हमको मिला डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस हमको कहाँ पर हेल्प करेगा, तो डायग्नोसिस हमको हेल्प करेगा फॉर द जनरल मैनेजमेंट। अब मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए थे कॉमन डायरिया के, उसके अंदर मैंने लास्ट सिम्टम बताया आपको कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो अब डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए आप क्या दोगे, ओआरएस दोगे, तो वो आपका क्या हो गया, जनरल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, देन डाइट आप उसको बताओगे, रेजिमेंट आप उसको बताओगे, एंड ऑल्सो असेसिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। ठीक है, प्रोग्नोसिस क्या होता है कि आपके पास एक पेशेंट एक डिजीज लेकर आया है, तो हर एक डिजीज का आगे बढ़कर वो क्या दूसरी कोई डिजीज के अंदर कन्वर्ट होगी, क्या ये डिजीज क्योरेबल है, क्या ये डिजीज इनक्योरेबल है, ये होता है प्रोग्नोसिस। ठीक है, कि जो एक केस है, जो एक डिजीज है उसका आगे बढ़कर क्या होगा। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स है वो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, जनरल मैनेजमेंट देने के लिए, डाइट रेजिमेंट देने के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए आपको हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स थे, ठीक है, पेशेंट के अलग अलग करने वाले जो सिम्टम है वो हमें कहाँ पर हेल्प करते हैं। सो द इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम ऑफ द पेशेंट हेल्प इन द थेराप्यूटिक डायग्नोसिस। अब थेराप्यूटिक इन द सेंस कि हम थेराप्यूटिक ऑफ द होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, ठीक है, थेरा ऑफ होम्योपैथी की, मतलब कि हमें जो हमारा जो केस है उसके लिए मेडिसिन कौन सी देनी है, वो थेराप्यूटिकली डायग्नोसिस के लिए हमको ये हेल्प करता है, ठीक है। For example, in the selection of the homeopathic remedy, ठीक है, then after the proper investigation and the classification of the disease become easy, it help in the selection of the mode of treatment. First thing, they have to be adapted for the cure, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रीटमेंट से हमारा क्या मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि प्रोग्नोसिस जब हम मैं बता रही थी तो उसके अंदर मैंने बोला कि क्या ये डिजीज क्योरेबल है, क्या ये डिजीज इनक्योरेबल है, ठीक है। तो जो डिजीज क्योरेबल होती है ऑफकोर्स उसके लिए हम सिमिलिमम देते हैं होम्योपैथी के अंदर, और जो डिजीज इनक्योरेबल होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम पेलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपनाते हैं, मतलब कि हम उसको पेलिएट कर देते हैं, उनकी जो सिम्टम्स है उनको हम कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विच इज अ पेलिएशन। ओके, तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, ठीक।